यार ईशा और सारा मतलब क्या खतरनाक है यार ये लड़कियां। मतलब सारा तो पागल है, दूसरी तरफ ईशा, अब तक मैं इनको चुगली वाली आंटी बोलता था लेकिन ये तो घर में आग लगाऊ लड़की है। मतलब विवियन और अविनाश का कैसे इस्तेमाल करना है, पूरा घर मिलकर दिग्विजय सिंह राठी पर हावी हो रहा था, वो खूब अच्छे से ईशा को आता है। आपने लड़ाई देखी होगी ना अब तक। मुझे एक चीज बता दो, इसमें दिग्विजय सिंह राठी की गलती कहां थी? कहां थी दिग्विजय सिंह राठी की गलती? जबकि सबसे पहले अविनाश ने बोला, फिर ईशा पीछे से कंटिन्यू पोक करे जा रही थी और पूरी लड़ाई की शुरुआत भी ईशा ने खुद की थी, ना कि दिग्विजय सिंह राठी ने। और फिर जब वर्बल एक्सचेंज हुआ तो सबसे पहले किसने बोला? सबसे पहले ईशा और अविनाश ने बोला। फिर उधर से जब रिटेलिएट हुआ, एक्शन का रिएक्शन आया दिग्विजय सिंह राठी का, तो फिर रजत दलाल आ गए। सारा भाई सब क्या वाहियात वाहियात किस्म की इंसान है वो। मतलब मैं तो कह रहा हूं इंसान ही नहीं है यार, वो क्या पागल वागल लोग हैं ये। वो आके फालतू में इतना पोक कर रही थी, इतना पोक कर रही थी। मतलब ज्यादा बड़ी बात नहीं बोल रहा, मगर इंसान ऐसे इंसान की जान तक ले सकता है। इतना पागल कर सकते हो तुम किसी को, इतनी इरिटेटिंग, इतनी फालतू की, मतलब कान पे रहपट खाने वाले काम थे सारा अरफीन खान के वहां पर। क्या बोलूं मैं यार उसको। फिर उसके चक्कर में रजत दलाल आ गया और देखते ही देखते वो कॉलर पकड़ रहा है भाई, कुछ पता ही नहीं। मतलब तुमने भाईचारा खत्म कर दिया। तुमने एक बार ही ये नहीं सोचा कि सारा कब से कितनी गालियां दिग्विजय सिंह राठी को दे रही है। आप सिर्फ एक दलील देते हो कि इस घर में औरत को, लड़की को कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्या आप इस बात पर ध्यान नहीं दोगे कि वो लड़की सामने वाले लड़के को क्या क्या बोल रही है? उसके बाप पर जा रही है, उसको मां बहन की गालियां दे रही है। आप उस चीज को नहीं देख रहे हो। और उसके बाद जब पहले अविनाश ने बोला, वो चाटने चूटने वाली बात जो भी बोली गई, उसके रिटेलिएशन में दिग्विजय सिंह राठी ने बोली। और फिर ईशा बोल रही कि मैं तेरे में थप्पड़ मार दूंगी, रैपट मार दूंगी, ये सब चल रहा है। तब उसके बाद वहां पर रिटेलिएशन आया दिग्विजय सिंह राठी की तरफ। रजत दलाल की गुंडागर्दी अपनी जगह, फिर अविनाश मिश्रा जाकर दिग्विजय सिंह राठी को पकड़ रहे हैं, विवियन डिसेना बाद में लड़ते झगड़ते हुए जा रहे हैं। क्या ये लोग भूल गए कि यही रजत दलाल जब शिल्पा के साथ उल्टी सीधी बातें करता है, जब चाँद पांडे को उल्टी सीधी हरकतें बोलता है, तब किसी को यह याद नहीं आता कि लड़की से कैसे बात की जाती है। अब विवियन बड़ी ही चौड़े में चिल्लाते हुए आए थे निकल कर के, तू लड़की से कैसे बोल सकता है ऐसे। अरे जब रजत दलाल शिल्पा शिरोडकर से बोल रहा था तब आपका जमीर कहां मर गया था? जब इस तरीके की चीजें होती है तो सबके लिए बराबर रखिए ना। क्या आप पूरा घर मिलकर दिग्विजय सिंह राठी को टारगेट कर रहे हो और आप सोच रहे हो कि वाह क्या कारनामा किया है, मैं तो बहुत चौड़े में हो गया। दोस्त एक चीज ध्यान रखो, जनता देखती है एपिसोड तो फिर वो क्लियर देखती है कि किसकी गलती थी, किसने शुरू की थी चीजें, और उसमें क्लियर नजर आया। खुद बिग बॉस ने बाद में बुला के विवियन और करण से पूछा कि अब जरा बताइए गलती किसकी थी। और जब तमाम चीजों को क्लियर किया गया तब समझ में आया कि ना तो दिग्विजय की गलती थी ना ही किसी और की, ये एक्चुअल में सारा थी जिसने लड़ाई में आग लगाई। और पहले किसने बोला, इस बात का तो जिक्र हुआ ही नहीं है। शुक्र अदा करो ऊपर वाले का कि सलमान खान वीकेंड के वार में नहीं है, वरना जो हरकत ये हुई थी उस पर उधेड़ बुन बनती थी। जो हरकत दिग्विजय सिंह राठी के साथ हुई, मैं अब तक दिग्विजय सिंह राठी को इतना सपोर्ट नहीं करता था, बट कल जो इंसिडेंट हुआ उसमें क्लियरली पता लगा कि पूरा घर मिलकर दिग्विजय सिंह राठी पर हावी होने की कोशिश कर रहा था। हालांकि वहां सिर्फ दो लोग थे, एक चाहत पांडे, दूसरा करणवीर मेहरा, जो दिग्विजय के साथ खड़े हुए नजर आए, जिन्होंने दिग्विजय को सपोर्ट किया। और फिर लोग कहते हैं कि दिग्विजय के साथ क्यों रहता है करणवीर मेहरा, करण के साथ क्यों दिग्विजय की इतनी बनती है? इसलिए बनती है दोस्त, जब पूरा घर आपके खिलाफ हो तब जो एक इंसान आपके साथ खड़ा होता है वही आपका सच्चा दोस्त होता है। मेरे हिसाब से यहां पर दिग्विजय की कोई गलती नहीं थी। बाकी आपकी अपनी राय क्या है? आपके हिसाब से गलती किसकी थी? क्या पूरे घर का इस तरीके से अकेले दिग्विजय को टारगेट करना सही था? आप अपनी राय मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और जाते जाते चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा।